हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को दिल खोल करके स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल में, जहां हम कराते हैं लूसेंट के जीके जीएस के प्रश्न को, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगर आप भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जामों के लिए वीडियो उपयोगी होगा, क्योंकि हमारे चैनल से बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका जीके जीएस के सवाल हूबहू इसी चैनल से देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे चैनल से पीवाईक्यूज कराए जाते हैं और उन सभी पीवाईक्यूज का फुल डिस्कशन होता है। तो पहले आप वीडियो को गौर से देखिए, उसके बाद वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम सीधे सवालों पर प्रहार करेंगे। और सबसे पहला सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है क्या कि बिहार का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1936 में, ऑप्शन सी 1947 में या ऑप्शन डी 1950 में। तो बिहार का गठन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1936 में हुआ था, ठीक है। ऐसे बिहार का गठन कब हुआ है? तो 1912 में हुआ है। 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ है। लेकिन जब 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ था तो उस वक्त बंगाल से बिहार को और उड़ीसा को अलग किया गया था। कहां से? बंगाल से। तो इस वक्त तो बिहार के साथ उड़ीसा भी अटैच था 1912 में, 22 मार्च 1912 को। लेकिन उड़ीसा अलग हो गया 1936 में। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है। तो पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि बिहार का गठन 1936 में ही हुआ, लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो 22 मार्च 1912 को हुआ। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा से अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया। नेक्स्ट बोलता है कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, कोसी नदी है, गंडक नदी है या सोन नदी है? तो बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। अच्छा, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, जिसमें से बिहार में बहती है मात्र 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर बहती है बिहार में। बिहार का ज्यादा अधिक जनसंख्या गंगा के ही पानी पे डिपेंड है, इसलिए बिहार का जीवन रेखा भी गंगा नदी को ही कहा जाता है। कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी नेपाल से निकल कर आती है और नेपाल में कोसी नदी का नाम रहता है सप्तकोसी। क्या नाम रहता है? सप्तकोसी। कोसी नदी को बिहार में बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बाकी सोन नदी की बात करें तो सोन नदी मनेर के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी को बूढ़ी गंडक नदी जो है ये बिहार से ही निकलती है और बिहार में ही खत्म भी हो जाती है, ठीक है। चलिए शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो गंगा नदी बिहार की जीवन रेखा है, जो लगभग 445 किलोमीटर बिहार में बहती है। नेक्स्ट बोलता है कि सोनपुर मेला मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? हथकरघा के लिए, पशु व्यापार के लिए, शिल्प कला के लिए या धार्मिक आयोजन के लिए? तो सोनपुर मेला मुख्य रूप से पशु व्यापार के लिए प्रसिद्ध है और यह विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो वो है सोनपुर मेला, जो कि कहां पे लगता है? हाजीपुर में लगता है। चलिए इसकी अगर हम लोग शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो इसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है, जो हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह,
कृष्ण वल्लभ सहाय, कर्पूरी ठाकुर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? तो बिहार के पहले गवर्नर थे जयराम दौलत राम। जयराम दौलत राम, ये बिहार के पहले गवर्नर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह को बिहारी बाबू के भी नाम से जाना जाता है। बिहारी बाबू किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण सिंह को। और ये 1946 से लेकर 1961 तक बिहार के क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा साथियों बोलता है कि पिपली उद्योग बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध है? भागलपुर में, मधुबनी में, वैशाली में, दरभंगा में? तो पिपली उद्योग जो दरअसल ये जो है पेंटिंग से रिलेटेड है। किससे संबंधित है? पेंटिंग से संबंधित है। और पेंटिंग किसका प्रसिद्ध है? तो मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी का पेंटिंग, एक सेकेंड, मधुबनी का पेंटिंग फेमस है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दरभंगा मखाना के लिए प्रसिद्ध है, भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है, और वैशाली का हाजीपुर का जो वैशाली है ये केला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगर इसकी हम लोग शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो मधुबनी में पिपली व मिथिला पेंटिंग विश्व की क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बोलता है कि बिहार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ की है, गुरपा की है, मंदार की है या रामशिला की है? तो बिहार में सबसे ऊंची चोटी गुरपा की है। और गुरपा चोटी जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो बिहार के गया जी जिला में, बिहार के गया जी जिला में स्थित है, जो कि बिहार का सबसे ऊंचा चोटी है। चलिए इसकी डिस्कशन की बात करें तो गुरपा चोटी गया जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 750 मीटर है। तो गुरपा चोटी कहाँ हो गया? गया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि बिहार की कौन सी भाषा 2003 में संविधान के 8वीं अनुसूची में जुड़ा है? मैथिली, भोजपुरी, मगही या अंगिका? तो 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया। एक मैथिली, उसके बाद बोडो, डोगरी, संथाली और बोडो। तब बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये तीनों भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में 2003 में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए मैथिली को 52वां संविधान संशोधन द्वारा मान्यता मिली और 2003 में इसे जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1915 में, 1917 में, 1919 में, 1921 में? तो चंपारण सत्याग्रह साथियों 1917 में होता है और इसका नेतृत्व करते हैं गांधी जी। कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं। किसके कहने पर गांधी जी चंपारण आए थे? तो राम कुमार शुक्ल के कहने पर, राम कुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी बिहार आए थे, जो कि बिहार के चंपारण जिला में 3 कट्ठिया प्रणाली अपनाया जा रहा था। यानी 20 कट्ठा, ये 1 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करनी है। नील की खेती करने से होता क्या चीज है? तो स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो जाता है, मिट्टी की उर्वरकता क्षमता कम जाती है और इससे जो है स्वास्थ्य तंत्र भी खराब होता है। तो बहुत सारे नुकसान होते थे किसानों को, इसके चलते लोगों ने इसका विरोध किया और ऊपर से सरकार जो है टैक्स अधिक मात्रा में लेती थी और कम पैसे पर नील को ले लिया जाता था। तो ये सबों के चलते विरोध किया गया 1917 में गांधी जी के द्वारा। और गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था जिसको कहा गया चंपारण सत्याग्रह 1917 का। 1917 में ही गांधी जी गुजरात के अंदर खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और 1918 में गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूर को अंजाम देते हैं। तो गांधी जी का इंडिया में एंट्री लेते ही बैक टू बैक 3 आंदोलन सफल होते हैं। चंपारण 1917, खेड़ा 1917 और अहमदाबाद 1918। तो इन सभी प्रश्नों को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? नवादा जिला, जमुई जिला, भागलपुर जिला या औरंगाबाद जिला? तो ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में है।
जमुई जिला की बात करें साथियों, तो जमुई जिला बिहार का एकमात्र जिला है जो क्या करता है, जो अभ्रक का उत्पादन, अभ्रक के साथ साथ सबसे ज्यादा भारत को सोना देने का जो काम करता है वो है जमुई जिला। ठीक है। नवादा जिला, यह ककोलत जलप्रपात यहीं पे स्थित है। बाकी भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। औरंगाबाद जो है ये बिहार का दक्षिणी जिला है जो कि सूर्य मंदिर के लिए विश्व में प्रसिद्ध भी मानी जाती है। यहाँ से अगर प्रश्न इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जहां गर्मियों में भी ठंडा पानी बहता है, नवादा का ककोलत जलप्रपात। नेक्स्ट बोलता है कि बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बक्सर। तो बिहार का सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है भागलपुर। भागलपुर को साथियों जीआई टैग मिल चुका है सिल्क में जो है साथियों भागलपुर को जीआई टैग मिला है। भागलपुर को कतरनी चावल में भी जीआई टैग मिल चुका है। भागलपुर को सिल्क में तो जीआई टैग मिला, कतरनी चावल में जीआई टैग मिला, और एक और नाम है, एक आम है, कुछ आम का उसका नाम है सिरपी आम की खुरपी आम, उस आम को जरदालू आम को भी जीआई टैग मिल चुका है। तब भागलपुर से 3 चीजों को जीआई टैग मिला, सिल्क को जीआई टैग, कतरनी चावल को जीआई टैग और जरदालू आम को जीआई टैग मिला है। ठीक है साथियों, तो साथियों आज को सीरीज को हम यहीं पे द एंड करेंगे, समाप्त करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को